बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की टमाटो केचप, जो घर में बहुत ही आसानी तरीके से और कम बजट में बनती है। चलिए आइए अब बनाते हैं टमाटो केचप। अच्छा, तो टमाटो केचप बनाने के पहले तो हम एक जो है ना कढ़ाई आगे ले आएंगे। तो हमने जो टमाटर है वो 1.5 किलो लिए हैं और उनको टमाटरों को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटो को अच्छी तरह वॉश करके तो मैंने इसको एक टमाटर के 4 स्लाइस कर दिए, इस तरह के स्लाइस कर दिए हैं। आप जैसे भी चाहें, क्योंकि ये होना तो पकना ही है, मिक्स ही होना है इसने। जैसे आप चाहें, आपको जैसे ईज़ी लगता है वैसे आप कर सकते हैं। अब इसमें हम जो है दालचीनी लेंगे, दालचीनी के 2 से 3 पीस लेंगे, 1 बड़ा पीस है, 2 छोटे हैं और 4-5 हमने लौंग ले लिए, वो ऐड करेंगे। लहसुन के 4-5 चब्बे लेंगे, वो ऐड कर देंगे। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज़ है, वो ऐड कर देंगे। अदरक लेंगे, अदरक 1 इंच का पीस लिया, उसको कटिंग कर लिया और उसको ऐड कर देंगे। अच्छा, तो हम खुबानी ऐड करेंगे। खुबानी एक तो ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों बड़ों को सबके लिए फ़ायदेमंद है और दूसरी इसमें थोड़ी-सी खटास आ जाती है और फ़ायदे तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। इस वज़ह से मैं खुबानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये खुबानी का टेस्ट अगर नहीं अच्छा लगता, आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम 1 कप जो है पानी का ऐड करेंगे। अच्छा, तो सब चीज़ें ऐड करने के बाद जो है ना, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि ऊपर-नीचे सब चीज़ें हो जाएँ। अब हम इसको कवर करके रख देंगे, तकरीबन 15-20 मिनट इसको लगेंगे, जो है ना अच्छी तरह पकने में, गल जाएँगे ये। अच्छा, तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका कवर एक साइड पे करते हैं और फ्लेम मैंने इसके नीचे से बंद कर दी है। और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसको किसी और बाउल में निकालेंगे, क्योंकि हमने इसको करना है ग्राइंड। हैंड बीटर से हम करेंगे, तो इस वजह से अगर आपके पास दूसरा ग्राइंडर है जो जिसमें जूस बनाते हैं, आप उसमें बना सकते हैं। अगर हैंड बीटर आप उससे भी कर सकते हैं। अब हम इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट करते हैं। अच्छा, तो इसमें से लौंग और दालचीनी जो डाली हुई थी ना, वो हमने रिमूव कर दी है। वो दिखाना मैं भूल गई, लेकिन हमने वो रिमूव कर दी है, क्योंकि ताकि जब आप ग्राइंड करें तो वो उसमें मत ग्राइंड हो जाए। अच्छा, तो मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूंगी। अच्छा, तो हमने अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए किस तरह से इसका पेस्ट बन गया, लिक्विड सा बन गया। अब हम इसको अपनी जो दोबारा कढ़ाई में जिसमें से निकाला था उसी में दोबारा शिफ्ट करेंगे। अच्छा, शिफ्ट हमने इस तरह से करना है कि हमने एक स्ट्रेनर ले लिया है और जो हमने अपनी पेस्ट है वो इसमें डालते रहना है और इसको यूँ हिलाते रहना है। तो हमने इस तरह जो है ना इसको स्ट्रेन करते रहना है, हिलाते रहना है और जो इसको इसका जो हमने इस तरह से स्ट्रेन करते रहना है, हला हला के। अच्छा, तो हमने इसको स्ट्रेन करने के बाद जो है ना, इसमें से जो इसके बीज निकले हैं और जो छिलके हैं, जो रिमूव सही तरीके से इसका नहीं हुआ था, जो इसका निकलना चाहिए था सामान, वो निकाल दिया हमने। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे, इसको हम बिन कर देंगे और हमने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब हमने इसको कवर नहीं करना, इस तरह ही पकाएंगे और इसका जो कलर है वो ये आता है, जो कहते हैं हम फूड कलर नहीं डालते हैं, हमारा डायरेक्ट टमाटो के साथ ऐसा बनता है, नहीं। इसमें फूड कलर डालते हैं, वो दिखाएं या ना दिखाएं। अच्छा, उसके बाद जो हमने सबसे पहले डालनी है अंदर चीज़, वो है विनीगर। 1/2 कप विनीगर लेंगे, वो ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1/2 टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। अगर आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालना चाहें, जो दड़ा मिर्च होती है वो ऐड करना चाहें, या इससे ज़्यादा आपने यही वाली मिर्च ऐड करनी है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। और अब हम सब चीज़ों को जो हिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। इसका तकरीबन हम इसको पकाएंगे जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए, कि इसका जो पानी है वो अंदर ना रहे। अच्छा, तो अब इसमें ना बहुत अच्छी तरह से बबल्स आने शुरू हो गए और अब हम डालेंगे चीनी। चीनी 1.5 किलो हमारे टमाटर थे और 1 कप जो है ना वो इसमें चीनी जाएगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो 1 चम्मच में मैंने थोड़ा सा ना फूड कलर लिया, रेड कलर का फूड कलर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे
और एकदम से सब नहीं डालेंगे क्योंकि इसका पानी ड्राई होना है। तो हम जहाँ भी हमारा कलर सेट हो जाएगा हम वहाँ पे इसको छोड़ देंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चेक करते रहेंगे किसका जैसे जैसे जब तक ये सेट बैठ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर चेक कराऊंगी कि हमारा किस तरह का कलर होना चाहिए और किस तरह की हमारी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। थोड़ा सा हम फूड कलर और ऐड करेंगे। अच्छा, सब समझ जाएंगे जी इस तरह के बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं तो हमारी केचप रेडी है। इसका चेक करने का बेहतरीन तरीका ये कि आप एक प्लेट लें और उसमें थोड़ी सी जो केचप है ना वो इस तरह से डालें डॉट और उसको टेढ़ा कर दें। तो ये रेडी तो हो चुकी है लेकिन इसमें थोड़ा सा भी पानी है, इसमें नमी है, ये इस तरह से नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ये रेडी नहीं हुई, इसको और पकाएंगे। तो जी हमारी केचप जो है वो बनके रेडी हो चुकी हुई है। इस तरह से होनी चाहिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए और इसको बड़े एहतियात से पकाया करें क्योंकि जब ये लास्ट पे आती है तो इसके बबल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो फिर वो आपको हाथों पर पड़ने की वजह से आपके हाथ जल सकते हैं, तो बड़े एहतियात से आप इसको पकाइए। तो मैं अब आपको चेक कराती हूँ कि इसकी कैसी होनी चाहिए। ये केचप ली और ये पहली केचप थी और ये दोबारा जो हमने कुक की है, ये देखें इस तरह की केचप होनी चाहिए। चलिए जी, मैं आपको इसको जार में और बाउल में डिश आउट करके दिखाती हूँ। और जिस सामने जार में इसको डालना है वो जार जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए अंदर। अच्छा, जो केचप है हमने अपनी वो इस तरह से जार में ऐड कर दी है। आप किसी भी शीशे की बोतल में या प्लास्टिक के जार में अगर लॉन्ग लास्टिंग के लिए रखनी तो शीशे की बोतल लें, अगर तो आपने थोड़ी देर में ही यूज़ कर लेनी तो आप उसको प्लास्टिक की बोतल में भी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो प्लास्टिक की या शीशे की बोतल कोई भी चीज़ है उसमें आपने पानी नहीं होने देना, नमी नहीं होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए, फिर आपने इसको ऐड करना है। और ये आप देख सकते हैं कि एक 100 रुपये में टमाटरों से कितनी अच्छी और कितनी फ्रेश जो है वो केचप बनी है और कितनी साफ़ सुथरी केचप बनी है। इसमें आप खुबानी की जो डाली है वो भी फ़ायदेमंद है और जितनी चीज़ें वो सब फ़ायदेमंद है, बाहर की केमिकल्स नहीं है। आप अपने बच्चों को ये खिलाएं, फ्राइज़ के साथ खिलाएं, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ खिलाएं, खुद यूज़ करें, कम से कम फ़ायदेमंद तो है ना, फ़ायदा तो मिलेगा आपको। अच्छा, तो अब मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितनी थिकनेस है इसकी, ये देखें। आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, आप उसमें ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस तरह से केचप बनाई और आपकी केचप कैसी बनी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।